वक्त सबसे बड़ी गर्व की बात है कि नक्सलवाद के खिलाफ आज भारतीय सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। 2024 के पहले चरण के चुनाव से ठीक 3 दिन पहले भारतीय जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोस्तों आज ही के दिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो गर्व करने की बात है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलवादियों को मार गिराया। आए दिन आप नक्सलवाद की खबर सुनते हैं, ये नक्सलवादियों को किस तरीके से खत्म कर दिया गया है। पिछले कई सालों में दोस्तों 9 सालों में 70% डाउन हुआ है नक्सलवाद के रिलेटेड टेरर। दोस्तों इस नक्सली को देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इस नक्सली को। ये नक्सली का नाम है शंकर राव, नक्सलियों का टॉप कमांडर, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। दोस्तों इसे भी हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दोस्तों नक्सलवाद पर सबसे बड़ी स्ट्राइक के बारे में मैं 5 बड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं जो गर्व करने की बात है। पहली, छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ बीएसएफ और डीआरजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और 29 नक्सलियों को मार गिराया। 25 लाख का इनामी नक्सली दोस्तों कमांडर जिसका नाम है शंकर राव, इसको भी मार गिराया गया है। इसके अलावा कमांडर ललिता और राजू जो खूंखार नक्सली, ये भी मारे गए हैं। दोस्तों एके सीरीज के 7 राइफल, AK-47 के 3 मशीन गन बरामद हो चुके हैं नक्सलियों से। इस ऑपरेशन में हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं जो जल्द ठीक होने वाले हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों कांकेर का पूरा इलाका बस्तर में आता है और बस्तर में अगर आपको याद होगा 19 अप्रैल को मतदान है। मतलब क्या ये नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। बस्तर के आईजी ने इस एनकाउंटर पर कुछ देर पहले क्या कहा है, सुनिए। जिला कांकेर की छोटेपेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है। दोस्तों पिछले महीने ही 14 नक्सली ढेर हुए थे, तो ये बड़ी बात है कि पिछले महीने 14 नक्सली ढेर हुए और 15 अप्रैल को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसके पूरे डिटेल्स जो सामने आए हैं। और ये ऑपरेशन जो है लगभग 24 घंटे तक चला, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। दोस्तों ये रेड टेरर के खिलाफ बड़ी मुहिम है। नक्सलियों के मूवमेंट की खुफिया रिपोर्ट थी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़ी रिपोर्ट करी थी क्योंकि उनकी मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। 5 अप्रैल से दोस्तों ये नक्सली जो है बिनागुंडा के इलाके में रुके थे बस्तर में। लोकेशन मिलने के बाद इनके लोकेशन को जीपीएस से ट्रैक किया गया और उसके बाद जो है ये पूरी मुहिम शुरू हुई है। तो दोस्तों ये शंकर राव कौन है, जो नक्सली टॉप कमांडर, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। नक्सलियों का जो टॉप कमांडर है दोस्तों शंकर राव, इस पे 25 लाख का इनाम था। बस्तर में दहशत का दूसरा नाम था। ये कांकेर में ग्रुप को लीड कर रहा था। मैं आपको ये बड़ी बात बता दूं कि पिछले महीने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 नक्सलियों को ढेर किया था। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो इस वक्त आप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से इसको हासिल किया है। कांकेर के एसपी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। मेरे साथ में जी न्यूज के रिपोर्टर, हमारे रिपोर्टर सत्यप्रकाश जी जुड़ रहे। सत्यप्रकाश, पिछले महीने दंतेवाड़ा के अंदर 14 माओवादियों को मार गिराया था।
आज जो है ये टॉप कमांडर बस्तर के अंदर मार गिराया जाता है। मतलब साफ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन सबके ऊपर जो है नजर रख रही थी और ये ह्यूज सक्सेस है। थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में और बताइए। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण पहलू में जो दर्शकों को अपने बताऊं ये भी है कि पिछले बुधवार को ही, मतलब महज 5 से 6 दिन हुआ जब केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के चीफ रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक ली और उसके 5-6 दिन बाद ही इतना बड़ा ऑपरेशन और इतना सफलतापूर्वक ऑपरेशन लॉन्च हुआ कि 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। बीएसएफ और डीआरजी के जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। तगड़ा इनपुट मिला था और डिविजनल कमांडर लेवल के जो नक्सली थे उन्हें मार गिराया गया है। देखिए, अब तक तो हम शंकर की बात कर रहे हैं, लेकिन शंकर की तरह कुछ और ऐसे नक्सली हो सकते हैं जिन पे 25 लाख का इनाम है, जो इस ऑपरेशन में मार गिराए हैं। और जो हमारे सूत्र तस्दीक कर रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 5 AK-47 राइफल अब तक मिली है। इसके अलावा इंसास राइफल मिली है। इसके अलावा भी कई अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। मिनी मशीन गन जो है वो भी मिलने की जानकारी है। और कुल मिला लें अगर तो 20 से अधिक अत्याधुनिक हथियार, जिसमें कई सारे अत्याधुनिक राइफल्स है, वो मिल चुके हैं। नक्सली साहित्य बरामद हुए हैं। देखिए जी, बड़ी बात आपने कही। मैं कहना चाहता हूं प्रकाश जी ने बड़ी बात बताई, सत्य प्रकाश ने, कि केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ जो है वो आए थे। उनकी एक मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले। मतलब ये ऑपरेशन वेल प्लान था। इस गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों, भले वो क्रॉस बॉर्डर टेरर हुआ या हिंदुस्तान के अंदर रेड टेरर को हटाना हुआ, ऑपरेशन कंप्लीटली वेल प्लान्ड होते हैं। दिस इज नंबर 1 जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सी न्यूज के पास है। और 20 अत्याधुनिक हथियार थे। मतलब आप सोचिए कि ये रेड टेरर कितनी बड़ी बात है, जिसको आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और कामयाबी के तहत नस्ताबूद कर दिया है। C News.